हाँ दोस्तों, इस चैनल पर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, उस बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो दोस्तों आज के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको HDFC ईजी सॉफ्ट टाइटेनियम रॉयल डेबिट कार्ड के बारे में बताऊंगा। तो इस डेबिट कार्ड में मैं ये बताऊंगा इसका फीचर्स क्या है, इसका बेनिफिट्स क्या है, इसका एलिजिबिलिटी क्या है, इस डेबिट कार्ड का फीस एंड चार्ज के बारे में भी बताऊँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूं कि जो कैश विथड्रॉल जो लिमिट है इसका ATM से वो 75,000 पर डे आप निकाल सकते हैं। और इसका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बारे में बात करूँ तो जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है वो आप शॉपिंग वेबसाइट में या फिर UPI में आप 1 लाख तक पर डे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसका दोस्तों बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो जो इसका बेनिफिट है वो आप अगर इस कार्ड से टेलीकॉम इंडस्ट्री में या फिर यूटिलिटी बिल पेमेंट में या फिर मोबाइल रिचार्ज में अगर करते हैं 100 रुपया से या फिर 100 रुपया से ऊपर तो आपको 1 रिवार्ड पॉइंट मिलेगा। और अगर आप 200 रुपया या फिर 200 रुपया से ऊपर आप करते हैं रेस्टोरेंट में या फिर इंटरटेनमेंट में जैसे बुक माई शो ग्रॉसरी में भी करते हैं तो इसको 1 रिवार्ड पॉइंट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इस रिवार्ड पॉइंट को आप बाद में फिर किसी भी शॉपिंग साइट का जैसे अमेजोन का या फिर फ्लिपकार्ट का वाउचर आप खरीद सकते हैं। और इसका जो एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो वो पर्सन इस अकाउंट को खुलवा सकता है, ओपन करवा सकता है जिसका सेविंग अकाउंट हो या फिर करंट अकाउंट हो या फिर सैलरी अकाउंट हो। तो इस बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। और जैसे मैं हर कार्ड में बताते आया हूँ आपको कि 18 साल के ऊपर होना चाहिए, आधार कार्ड और पैन कार्ड भी कंपलसरी है और 2 फोटो भी कंपलसरी है। तो आपको याद रख के जाना होगा बैंक में या फिर ऑफिशियल वेबसाइट से आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। इसका दोस्तों फीस एंड चार्ज के बारे में बात करें तो जो फीस चार्ज रखा गया है आपका एनुअली चार्ज, जैसे आपको हर सालाना आपको 400 रुपया प्लस टैक्स मतलब कि 500 लगभग आपको सालाना देना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये कार्ड बहुत महंगा लगता है। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये कार्ड महंगा लगता है कि सस्ता लगता है। तो दोस्तों कार्ड रिप्लेसमेंट चार्ज के बारे में बात करें तो इसका जो कार्ड रिप्लेसमेंट चार्ज है जैसे आपका कार्ड कहीं गुम हो गया फिर कहीं खो गया फिर डैमेज हो गया तो उस केस में आपको 200 प्लस टैक्स लगेगा। और ATM पिन जनरेशन चार्ज, जैसे आपका कार्ड कोरियर के थ्रू आया आपके घर और उसके बाद आप ATM में पिन जनरेशन करने गए तो उस केस में आपको 50 रुपया प्लस टैक्स देना होगा। रेलवे स्टेशन चार्ज के बारे में बात करें तो जैसे आप रेलवे स्टेशन में टिकट कटवाने गए तो वहाँ पर आपका मान लीजिए कि 500 का टिकट है तो ये 30 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा प्लस 1.8% एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन चार्ज आपको लगेगा। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। और इसका IRCTC चार्ज, जैसे आप ऑनलाइन IRCTC के थ्रू आप ऑनलाइन अगर ट्रांजैक्शन करते हैं इस कार्ड से तो वहाँ पर भी 1.80% का ट्रांजैक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो यही थी बेसिक चीज़ इस कार्ड के बारे में। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और इसे सब्सक्राइब करना चाहें तो कर लें ताकि इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलता रहे। तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें ताकि उन लोगों को भी कार्ड के बारे में पता चल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड।